नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ मेरा एस4एस चैनल, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं एलिमेंट क्लासिफिकेशन के बारे में। आज का जो कंटेंट है हमारा बहुत ही शानदार है। ज़रूर आप इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। एग्ज़ाम में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, कई कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं। ज़रूर आप इसको ध्यान से सुनिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम गलती कर बैठते हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम इस माध्यम से सही करेंगे। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, पहले मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। देखिए, जैसे कि आपको आज का टॉपिक विदित है कि अपना टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जैसे कि आपको दिख रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं अपन आज। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है एलिमेंट का? क्योंकि जिस प्रकार एक शॉपकीपर होता है, वह अपने अलग अलग आइटम को अलग अलग बॉक्स में उनको स्थान देता है। तो जिस प्रकार वो अलग, जैसे हम उसके पास कोई भी पर्ची अपनी लेके जाते हैं, तो हमको तुरंत वह जो सामान लिखा है, लिस्ट में सामान लिखा हुआ है, उस लिस्ट का सारा सामान हमको दे देता है। वो इतनी फास्ट कैसे काम कर लेता है? क्योंकि वह उन सब आइटम्स को क्लासिफाई करके रखता है। इसीलिए एलिमेंट का क्लासिफाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम अगर करते हैं तो हमें प्रत्येक एलिमेंट के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज प्राप्त हो जाता है। इसी पक्ष में कई साइंटिस्ट आए, जिन्होंने इनका अपनी जो थ्योरीज हैं वो दी और इनको क्लासिफाई करने का काम किया। कुछ साइंटिस्टों ने काम किया तो उसमें कुछ कमियां रह गई, वो हम आज देखेंगे। और क्या क्या कमियां रह गई, किसने इसमें लास्ट में इसको सही किया, वो भी हम आज इसमें जानेंगे। इसके साथ ही बच्चों में आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 118 है। कह सकते हैं हम 118 एलिमेंट प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट है। तो याद करने का क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो याद रखिएगा 118 अपन को लिखना है। इससे पहले 114 और इससे पहले 112 थे। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं एक एक अपने टॉपिक को। तो देखिए बच्चों, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज को लेकर, और थ्योरीज में देखिए, इसमें ओल्ड थ्योरीज सबसे पहले जो इसके लिए एलिमेंट को क्लासिफाई करने का जिसको क्रेडिट जाता है वो है डोबेराइनर। डोबेराइनर के द्वारा इनको सबसे पहले सिस्टमेटिक इनको क्लासिफाई किया गया। और इन्होंने किस प्रकार क्लासिफाई किया? इन्होंने एलिमेंट को इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में इन्होंने इनको अरेंज किया। और इसके अलावा इनके टाइम में जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे वो 30 एलिमेंट थे। कितने थे? 30 एलिमेंट थे इनके टाइम में। इनके टाइम में जब 30 एलिमेंट थे, तो 30 एलिमेंट को इन्होंने क्लासिफाई करने की जो सिस्टमेटिक कोशिश ट्राई किया इन्होंने। तो इन्होंने अपने इस जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। और 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाकर उन ग्रुप, प्रत्येक जो 3 एलिमेंट का जो ग्रुप था उसको इन्होंने ट्रेड कहा। और ट्रेड कहने के साथ साथ इन्होंने एक इसके लिए अपनी एक थ्योरी भी अप्लाई की यहाँ पे। जो थ्योरी थी, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट।
जैसा कि आपको विदित है यहाँ कि इन्होंने जो 3-3 एलिमेंट के ट्रेड्स बनाए, उनके लिए कहा कि अगर हम मिडिल एलिमेंट का रफली अगर एटॉमिक मास देखना चाहते हैं तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एडिशन कीजिए और एडिशन करके उनका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालने पर जो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट वो आपके मिडिल जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास होगा। ये इन्होंने कहा। इन्होंने केवल अपने लाइफ में 3 ही ट्रेड्स बनाए, जिनमें प्रमुख थे इनके लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके ट्रेड्स कौन कौन से हैं, किसी एक ट्रेड्स के नाम। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इनके ट्रेड्स थे। इसके बाद इनकी, क्योंकि ये आगे इन्होंने 30 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन नहीं किया, इसलिए इनकी ये जो लॉ है वो आगे यूजफुल नहीं हो सका। सेकंड जो अपने आए साइंटिस्ट, उनका नाम था न्यूलैंड्स, और इनके नाम पे ही इनके लॉ का नाम हुआ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। वो क्यों कहते हैं इसको ऑक्टेव का रूल, वो देखिए आप। इनके जो अरेंजमेंट थे, इनके टाइम में अगर हम बात कहें तो इनके टाइम में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या इंक्रीज होके 57 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 57 एलिमेंट इनके टाइम में थे। और 57 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए इन्होंने जो ऑर्डर यूज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर का यूज किया, एटॉमिक मास का किया। इससे पहले डोबेराइनर ने भी ऐसा ही किया। अब इनका रूल्स क्या कहता है? इनका रूल्स कहता है when element are arranged in increasing order of atomic mass, the properties of the 8 element are a kind of repetition of the first। ये कहता है, इसका रूल कहता है कि अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के रूप में अरेंज करें एलिमेंट को, तो प्रत्येक जो 8 नंबर का एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी फर्स्ट के। इन्होंने इसके लिए म्यूजिकल नोट्स का एग्जाम्पल देते हुए इसको एक्सप्लेन किया कि जिस प्रकार म्यूजिकल नोट्स में जो नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जैसे सा यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने के कारण इन्होंने अपने इसी टाइप से, जैसे म्यूजिकल नोट्स में जिस प्रकार वापस ये नोट्स सा वापस रिपीट होता है क्योंकि ये 8 नंबर पे आ गया, तो वैसे ही यहाँ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी रिपीटेशन होता है, फर्स्ट वाले के बिल्कुल सिमिलर हो जाता है 8 नंबर वाला एलिमेंट। तो इन्होंने अरेंज तो किया, बट ये लाइट एलिमेंट के लिए ही रूल यूजफुल हुआ। कैल्शियम एलिमेंट तक कहें तो ये वहाँ तक अपने रूल को फॉलो करता है, इसके बाद इनका रूल भी अनफॉलो हो जाता है। इन्होंने हाइड्रोजन को पोजीशन इन्होंने नहीं दी और नेक्स्ट आने वाले एलिमेंट के बारे में भी कुछ नहीं कहा। इनके बाद आता है अपना नेक्स्ट जो है मेंडलीव, जिसको डमित्री मेंडलीव कहते हैं। इन्होंने भी अपना एक रूल दिया। इन्होंने, या हम कहें सबसे फर्स्ट अगर हम कहें एलिमेंट को क्लासिफाई किया पीरियोडिक सिस्टम से, तो पीरियोडिक सिस्टम से क्लासिफाई करने वाले मेंडलीव थे फर्स्ट, जिन्होंने पीरियोडिक रूप में इनको अरेंज किया। इनका रूल्स कहता है इनके टाइम में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उनकी संख्या 63 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 63 एलिमेंट इनके टाइम में थे। और इन्होंने अपने रूल्स के लिए जो रूल्स का फॉलो किया वो था, इट इज स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने भी अपना जो पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट किया वो इन्होंने
एटॉमिक मास के बेस पे ही किया, और एटॉमिक मास पे करके इन्होंने इनको अरेंज किया। और इनका गुड लक ये था कि इनकी जो जिस प्रकार भी इन्होंने अरेंज किया, तो कई सारे इनके लिए अचीवमेंट भी थे इनकी पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि इन्होंने जो जितने भी एलिमेंट थे उनको सबको अरेंज किया, और वो सही अभी प्रेजेंट में जो पीरियोडिक टेबल चलती है उसके सिमिलर ही हैं। इसके अलावा इन्होंने फ्यूचर में आने वाले जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के लिए भी इन्होंने बताया कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट आएंगे, उनको इन्होंने एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन नाम से रिप्रेजेंट किया। इन्होंने फ्यूचर में आने वाली इनर्ट गैसों के बारे में भी बताया। और इसके अलावा इन्होंने जो अपने ही जो एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का जो रूल था उसको कई जगह इन्होंने अनफॉलो भी किया, कि कई जगह इन्होंने अपने ही रूल में चेंज कर दिए कि हायर जो मास नंबर वाले एलिमेंट है उनको इन्होंने पहले रख दिया और लाइट वाले एलिमेंट को इन्होंने बाद में रख दिया, जो कि बाद में बिल्कुल राइट देखने को मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मॉडल आया वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ आया, और इसको देने वाले थे हेनरी मोजले। इनके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट इनके टाइम में एलिमेंट की संख्या इससे भी ज़्यादा और अधिक बढ़ गई, और बढ़ने के साथ साथ इन्होंने फॉलो किया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को ही फॉलो किया। इनका रूल्स मॉडल मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसके से मिलता जुलता है, बट यहाँ पे इन्होंने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया था मेंडलीव ने वो एटॉमिक मास का लिया था, बट जो हेनरी मोजले ने इसको अरेंज करने का जो काम किया इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया एटॉमिक नंबर का। इसके अनुसार इनकी डेफिनेशन हो जाती है, इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है, जिसका मीन्स है कि जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पे उनको रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, पीरियोडिक टेबल में इन्होंने जो इसकी स्पेशलाइजेशन था पीरियोडिक टेबल का, उसमें इन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रो बनाई जिनको इन्होंने पीरियड कहा, यानी हॉरिजॉन्टल जो रो बनाई उनको हम बोलते हैं पीरियड, जिनका नंबर था 7। और इन्होंने 18 वर्टिकल कॉलम बनाए जिनको इन्होंने कहा ग्रुप, यानी कि जो वर्टिकल खड़ी लाइनें होती है, खड़े कॉलम होते हैं, उनकी संख्या रखी 18, और उनको कहा इन्होंने समूह। तो इन्होंने 7 समूह और 7 पीरियड और 18 ग्रुप का निर्माण किया, अपनी पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो हेनरी मोजले हैं या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या इसी को कहते हैं दीर्घ रूप कहते हैं, पीरियोडिक टेबल का दीर्घ रूप कहते हैं। इसमें पीरियड तो कितने हैं और ग्रुप कितने हैं, तो 7 पीरियड होंगे और 18 इसमें ग्रुप होंगे। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ जो इनका परमाणु क्रमांक है उनके आधार पर इन्होंने अरेंज किया। इनके टाइम में इनर्ट गैसें भी थी। इन्होंने अपनी टेबल के जो डिवाइडेशन किए इन्होंने जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में मेटल्स को रखा और राइट साइड में इन्होंने नॉन मेटल को रखा, और एक जिगजैग लाइन के द्वारा इन्होंने मेटलॉइड को पोजीशन दी। तो इजीली इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि जो लेफ्ट साइड में है वो मेटल होंगे, राइट साइड में नॉन मेटल होंगे, और जिगजैग लाइन जो बनी हुई है जिनमें हम 7 एलिमेंट को लेते हैं वो आपके मेटलॉइड हो जाएंगे, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने लैंथेनाइट और एक्टिनाइट जो हायर एक्टिव होते हैं उन एलिमेंट को इन्होंने अलग ही स्थान दे दिया, रेडियो एक्टिव जिनको एलिमेंट कहते हैं,
उनको टेबल, अपनी जो टेबल है उससे बाहर इन्होंने स्थान दिया। इनके फर्स्ट जो पीरियड में है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं 2, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आता है। इसके अलावा इनकी जो सेकंड पीरियड है उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो 8 आएंगे, थर्ड में भी 8 आते हैं। इसके बाद 18 और इसके बाद आएंगे इसके 32 और 32 के बाद में आते हैं इनके 28। ये इनके टाइम में एलिमेंट जो हैं इन्होंने इस प्रकार इनको जो लास्ट वाला जो पीरियड है उसमें वो अनकम्प्लीट रहता है, उसमें कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा इन्होंने जो इनर्ट गैस हैं उनको 80 नंबर के ग्रुप में रखा, जिसमें हीलियम, आर्गन, नियोन ये सारी गैसें आती हैं। जिनोन, जिसको हम ट्रिक वाइज भी याद रख सकते हैं। जैसे मैंने ट्रिक बना रखी है वैसे आप भी ट्रिक उसकी बना सकते हो। मैंने बना रखी है जैसे हीना, नैना और करीना जीती रहो, तो इस प्रकार मैंने बना रखी है। तो आप भी इस प्रकार ट्रिक बना सकते हो, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, हीना, नैना और करीना, क्रिप्टॉन, जीत रहो, जिनॉन, रेबडॉन, इस प्रकार से आप इनको बना सकते हो। 17 नंबर के जो ग्रुप है, 17 नंबर का जो ग्रुप है उस ग्रुप में इन्होंने हेलोजन को रखा है, जिसकी ट्रिक, जिसमें हाईएस्ट जो नेगेटिविटी रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट है वो फ्लोरीन होता है। इसकी ट्रिक अगर बनाना चाहते हैं तो फिर कल बाहर आई आंटी के नाम से आप याद रख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं उसको। इसके अलावा इन्होंने जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाले में इन्होंने जो रखे हैं मेटल्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन को भी इन्होंने अपने इसमें स्थान दिया है। लगभग सभी एलिमेंट को इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन दी। इसलिए इनके पीरियोडिक टेबल के अलावा इसकी जो पीरियोडिक टेबल है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हमें यहाँ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उन ग्रुप्स के नाम क्या क्या है। जैसे कि मैंने 2 ग्रुप्स आपको बताए, एक हेलोजन ग्रुप जो 70 नंबर का ग्रुप होता है, एक इनर्ट गैस, नोवेल गैस इसको कहते हैं, वो 80 नंबर का ग्रुप होता है। ऐसे ही फर्स्ट नंबर के ग्रुप को हम एल्काली मेटल्स कहते हैं। सेकेंड नंबर का जो ग्रुप है उसमें मर्दा धातु या हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो सेकंड ग्रुप होता है। और उसके बाद जब 30 नंबर में बोरोन से स्टार्ट होता है तो बोरोन फैमिली कह देते हैं। 40 नंबर का जो ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होता है इसलिए कार्बन फैमिली कह देते हैं। और 50 नंबर का ग्रुप नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है इसलिए नाइट्रोजन फैमिली कह देते हैं। 60 नंबर का जो ग्रुप है वो ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है इसलिए उसको ऑक्सीजन फैमिली कह देते हैं। 70 नंबर का ग्रुप है जो फ्लोरीन से स्टार्ट होता है बट उसको फ्लोरीन फैमिली न कहकर हेलोजन्स कहते हैं। याद रखिएगा आप, कहीं इसमें मिस्टेक ऐसे मत कर दीजिएगा कि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन फैमिली कह दें उसको, ये कदापि नहीं कीजिएगा। इसके अलावा इसकी हम कहें इस पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम कहेंगे इसमें कि डिक्रीज होती है एक ग्रुप में। हम जब अप टू डाउन जाते हैं किसी ग्रुप में, जब हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डाउन होती है, डिक्रीज होती है। जबकि हम अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं तो यही इंक्रीज हो जाती हैं। इसीलिए जो फ्लोरीन है उस फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट का नाम क्या है, तो वो आपका होगा फ्लोरीन। एफ से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको। इसके अलावा हम इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो अगर ग्रुप में जाते हैं तो डिक्रीज होता है और पीरियड में जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो ये भी अगर ग्रुप में डाउन जाते हैं तो डिक्रीज होती हैं और पीरियड में जाते हैं तो इंक्रीज होती है।
इस पे इतने कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट जो डिक्रीज होता है एंड देन इंक्रीज होता है एक पीरियड में। यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो एलिमेंट अगर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है केमिकल यानी रिएक्शन करने के बेस पे, तो यहाँ पे फर्स्ट तो ये डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है, उसके बाद ये बढ़ने लगती है। और अगर ग्रुप में जाएं तो यहाँ पे ग्रुप में अगर डाउन जाते हैं तो मेटल प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज होती हैं और नॉन मेटल जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे डिक्रीज होती है। जबकि यहीं अगर हम इसमें जाएं एक पीरियड में तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होती है। इसके अलावा एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस की बात करें या एटॉमिक साइज की बात करें तो उसमें क्योंकि एटॉमिक साइज डिपेंड करती है रेडियस पे, तो इसमें सिमिलरिटीज होगी। अगर रेडियस बढ़ेगी, इंक्रीज करोगे तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड करती है उसके रेडियस पे। तो डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, अगर हम पीरियड के अंदर चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो ये डिक्रीज होती है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो हायर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को हाईएस्ट रूप से अंदर की ओर खींचता है जिससे उनका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। जबकि अप टू डाउन जाते हैं तो एक सेल की यहाँ पे बढ़ोतरी होती है, इंक्रीजमेंट होता है, जिसके कारण इसके साइज जो है वो साइज भी बढ़ता है। और सेकंड रीजन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम अप्लाई होता है, इसलिए इसका साइज जो है वो इजीली यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये था आज का हमारा कंटेंट जिसको था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ज़रूर आपको समझ में आया होगा और बार बार अगर समझ में नहीं आया कहीं कंटेंट तो आप वापस से इसको देखिए, समझिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9929863927 पर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज के लिए बस इतना ही। इसके लिए आज अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई तैयारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें, घर में रहें। जब तक लॉकडाउन नहीं खुले तब तक आराम करें।